हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप सबसे चर्चा करने जा रही हूँ और वो टॉपिक है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ये कब मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अगर बात की जाए कि 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस क्यों मनाया जाता है या हीमोफीलिया दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये ज़रूरत पड़ी है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को हीमोफीलिया के बारे में बताने के लिए, हीमोफीलिया से अवेयर करने के लिए, या ब्लड के जितने भी डिजीज़ हैं उनसे लोगों को अवेयर करने के लिए इसे एक दिन के रूप में निर्धारित किया गया। और वो 17 अप्रैल का दिन है। 17 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात की जाए कि इसे कौन सी संस्था मनाती है, तो इसे मनाती है WFH, जिसे वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन कहते हैं, और इसका निर्माण 1963 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट हैं सीजर गैरिडो। सीजर गैरिडो गैरिडो अब ये क्यों आया, किस लिए आया, या हीमोफीलिया क्या है, इन सब के बारे में बात करते हैं। 2025 17 अप्रैल 2025 के हीमोफीलिया दिवस का जो थीम है वो आपका है एक्सेस फॉर ऑल, एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि सभी के लिए उपचार, और महिलाएं व लड़कियां भी ब्लीड करती हैं, रक्तस्राव करती हैं। हीमोफीलिया बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये कैसी बीमारी है, अगर इस पे बात की जाए तो ये एक जेनेटिक बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? ये एक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। और साथ ही ये विटामिन के की कमी की वजह से होता है, और इसके लिए फाइब्रिन भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। अब हीमोफीलिया है क्या? आप सब जानते हो कि अगर आपको चोट लगती है तो आपको ब्लड स्राव होता है, और मैक्सिमम 8 मिनट के अंदर ये रक्तस्राव रुक जाता है, क्योंकि जिस पोर्शन पे कटा होता है वहां पर ब्लड का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। वो क्यों होता है? वो होता है फैक्टर्स की वजह से, प्लस फाइब्रिन प्रोटीन की वजह से, और साथ ही विटामिन के की वजह से। ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब कभी भी ये थक्का नहीं जमता 8 मिनट के अंदर, तो फिर इतना ब्लड फ्लो होता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। उस डेथ के पीछे क्या रीजन है? इसका मतलब कि उसको हीमोफीलिया से वो पीड़ित है। हीमोफीलिया कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात की जाए तो हीमोफीलिया 3 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। सबसे कॉमन जो है वो हीमोफीलिया ए है। इसे क्रिसमस रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिसमस रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया बी क्या है? इसमें जो ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर्स होते हैं ना, वो 8 से 9 फैक्टर्स काम करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। और अगर बात की जाए कि हीमोफीलिया सी क्या है, तो ये सबसे रेयरेस्ट है। इसके लिए फैक्टर 11 क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। ये है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। और एक बात और, हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि महारानी विक्टोरिया को भी ये रोग था, इसीलिए इसे शाही रोग भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि शाही रोग किसको कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि क्रिसमस रोग किसको कहते हैं, या फिर हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस को मनाने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में पूरी तरह से मिल गया। आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।